आज भागलपुर शांत दिखता है, गंगा बह रही है, शहर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन 1989 में इसी शहर में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पूरा गांव साफ कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, ये सब अचानक नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि भागलपुर 1989 की आग आखिर लगी कैसे। 1980 के आखिर तक इंडिया का सियासी माहौल काफी खराब था। राम जन्मभूमि मूवमेंट पूरे देश में रफ्तार पकड़ चुका था। धार्मिक जुलूस अब सिर्फ धार्मिक नहीं रहे थे, वो आज की तरह ताकत दिखाने का जरिया बन चुके थे। भागलपुर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी सालों से साथ रहती आई थी, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ रहा था और नफरत पल रहे थे। लेकिन इस नफरत की वजह क्या थी? आपको बता दूं कि सिल्क इंडस्ट्री में भागलपुर बहुत बड़ा नाम है, वहाँ से करोड़ों का व्यापार होता है। इस नफरत की असल वजह थी सिल्क पे कब्जा। फिर आया अगस्त 1989। बिशहरी पूजा और मुहर्रम एक ही टाइम के आसपास पड़े। क्रामशिला जुलूस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से गुजर रहा था। उस दिन जुलूस की तरफ से कुछ नारेबाजी हुई, कुछ पत्थर चले, अफवाहें फैली कि कुछ हिंदुओं को मारा गया। सच क्या था किसी को पूरी तरह पता नहीं था, लेकिन इतना शहर के दिमाग को बंद करने के लिए काफी था। और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई। फिर आया 24 अक्टूबर 1989, जो शुरू में एक छोटी मोटी झड़प लग रही थी, वो देखते ही देखते खून के दंगे में तब्दील हो गई। और ये दंगा भागलपुर सिटी तक नहीं रुकी, बल्कि ये आग आसपास के गांव तक फैल गई। घर जला दिए गए, दुकानें लूट ली गई और लोग रात के अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। पुलिस थी, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ नाम थी। कर्फ्यू का अनाउंस हुआ, लेकिन सड़कों पर उसका कोई असर नहीं दिखा। और फिर आया वो मोमेंट जिसने इस दंगे को सिर्फ हिंसा नहीं, कत्लेआम बना दिया। भागलपुर के पास एक गांव जिसका नाम लोगांव है, यहाँ जो हुआ वो सिर्फ राइट नहीं था, लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 900 से ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया। लाशें गोभी के खेत में छुपा दी गई और सच को ज़मीन के नीचे दफना दिया गया। सवाल ये है कि क्या ये सब बिना प्लानिंग के हो सकता था? पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त क्या कर रही थी, और क्या मजलूमों को कभी जस्टिस मिला? ये सब हम देखेंगे भागलपुर 1989 के पार्ट 2 में।